सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त विपिन चौहान। कुछ टाइम से दिल्ली के नजफगढ़ के इलाके से कुछ घटनाएं सामने आई हैं और घटनाएं इतनी डरावनी, दिल दहला देने वाली हैं कि लोगों ने शाम को घर से बाहर निकलना बंद कर दिया है। लोग बताते हैं कि शाम को नजफगढ़ के इलाकों में किसी साए को देखा गया है। एक ऐसा साया जो राह चलते लोगों को परेशान करता है, उन पर जानलेवा हमला करता है। और कुछ तस्वीरें ऐसी हमारे सामने आई हैं जिनको हम अपने चैनल पर दिखा नहीं सकते। इस कहानी में कितनी सच्चाई है, इन घटनाओं में कितनी सच्चाई है, इस कहानी की पुष्टि करने के लिए मैंने अपने दोस्त को बुलाया है जो खुद नजफगढ़ में ही रहता है। तो मेरे साथ है मोहित भाई। तो जानते हैं नजफगढ़ की इस कहानी के पीछे की सच्चाई। मोहित भाई, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग यार। अरे विपिन भाई, आपके लिए कुछ भी। तो भाई यार, ये कहानी इसकी जड़ क्या है, ये कैसे शुरू हुई और कहाँ से फैली ये कहानी? भाई आज से 1.5 महीने पहले की बात है। अभी एक्चुअली क्या हुआ, एक एरिया है नजफगढ़ के पास, बक्करवाला लोकनायकपुरम। तो वहाँ पे डीडी फ्लैट्स है। मैं अभी वहाँ पे हाल ही में शिफ्ट हुआ हूँ। तो मैं शिफ्ट हुआ था, मैं अपने ऑफिस से घर की तरफ जा रहा था। तो ना घर वाले थोड़े सस्पेंस से दिखे थे। तो मैंने बोला क्या हुआ ऐसा? तो उन्होंने बताया मुझे कि यहाँ पे कोई है ना शैतानी आत्मा या फिर चुड़ैल डायन, तो ऐसी कोई चीज़ घूम रही है। अच्छा। जो मतलब कि आदमियों को, इंसानों को मार रही है। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं होता, सब बकवास है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमने देखा है। मैंने कहा आप लोगों को कुछ ऐसे ही देख लिया होगा कि आजकल एडिटिंग इतनी चीज़ें चल रही हैं, ये चीज़ें हो रही हैं। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो सामने एक भैया हैं, वो कैब ड्राइवर हैं। तो उनके फ़ोन में उनके किसी फ्रेंड ने, जो उस एरिया का लोकल है, उन्होंने स्टोरी पे लगा रखा है। अच्छा। तो उन्होंने मुझे दिखाया। मैंने देखा कि एक शैडो है, परछाई सी है, जो हवा में उड़ रहे, उसके नाखून दिख रहे हैं। अच्छा। और ऐसा डरावना सा चेहरा सा लग रहा है, फेस लग रहा है। एक लेडीज साड़ी, जिसने साड़ी पहनी हुई है। तो ऐसी चीज़ थी कि एक आदमी को डर लगे। अच्छा। मैंने देखा वो चीज़ से डर लग रहा था। मैंने कहा यार ये चीज़ वाकई में सच है। तो उन्होंने कहा भैया ने हाँ। फिर उन्होंने मुझे एक ऑडियो सुनाई। अच्छा। वीडियो थी, उसमें अंधेरा सा हो रहा था, थोड़ी थोड़ी मतलब कि कुछ दिख भी रहा था। अच्छा। तो उसमें किसी के रोने की, चिल्लाने की वजह, जैसे कोई डायन से बहुत जोर से चिल्लाने के आ रहा है, बेसुरा सा सुर आ रहा है, बहुत जोर से साउंड आ रहा है उसका। अच्छा। वो सुनकर के ऐसा ऑर्डर लगा कि हाँ। फिर बाद में मैंने, एक भाई है मेरे, तो वो वहाँ रहते हो, मेरे नॉन में है। मैंने उनको फ़ोन किया, मैं भैया आपके एरिया में ऐसा ऐसा हो रहा है यार, आपने बताया नहीं। क्या यार मेरी भी नॉलेज में नहीं है। मैंने कहा कल ही की बात है, कल रात को दो बंदे नजफगढ़ रोड से आ रहे थे। तो वैसे ही ऑफिस से लेट हो गए थे, कहीं घूम फिर के आ रहे थे। तो वीडियो बनाते हुए वो आ रहे थे। तो एकदम से उनको वो चुड़ैल दिखी। तो एक का यहाँ से जैसे मांस निकाला विपिन भाई, एक होता है ना एक्सीडेंटली होता है। हाँ। तो ऐसे घिस जाता है। हाँ। मगर वो ऐसा लग रहा है जैसे कि काटा है किसी ने। एग्जैक्टली। और यहाँ पैरों पे ऐसे पैरों से निकाला हुआ मांस सा लग रहा है। तो रूह कांप देने वाली पिक्चर थी वो, ऐसा था। ये चीज़ मैं बताना चाहता हूँ अपने ऑडियंस को कि ना मेरे पास भी मेरे एक फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया था कि यार ऐसा कुछ है, एक स्टोरी है तो ये रियल है, तू कवर करेगा कि नहीं, बता मेरे को। तो उस फ्रेंड ने मेरे को ये कहानी सुनाई कि यार नजफगढ़ में ऐसा ऐसा सीन हो रहा है, और उन्होंने मुझे फ़ोटो दिखाई। हुआ है भाई। तो भाई वो फ़ोटो ही ऐसी थी, मैं उसको फ़ोटो को यहाँ पे दिखा नहीं सकता, कॉपीराइट की मतलब क्या बोलते हैं, रिस्ट्रिक्शन से हो सकते हैं, समझ सकता हूँ। वो ऐसी चोटें हैं जैसे ना नॉर्मल, जैसे एक्सीडेंट से कोई घिस जाना वैसा नहीं है, वैसा नहीं, कुछ नहीं, कोई कट जाना वैसा भी नहीं है। वो ऐसा है कि किसी ने ऐसे मांस को नोचा हो। हाँ, ऊपर की तरफ नोचा हो। बिल्कुल। और मेरे को ये बताया गया कि वो जिस बंदे के साथ ये इंसिडेंट हुआ, वो अभी कोमा में है। कोमा में एक्चुअली एक दो बंदे थे वो, तो एक तो ऑन द स्पॉट जिसका मांस निकाला है, वो ऑन द स्पॉट डेड है। और जो साथ में था, वीडियो शूट कर रहा था, उसके पीछे बैठा था, वो अभी कोमा में। अभी तक उसका कुछ रिएक्शन नहीं है। सुन पड़ा वो आदमी बेड पे, जैसे कहते हैं जिंदा लाश ऐसे है। यानी कि उस चुड़ैल ने, उस आत्मा ने 2 लोगों की जिंदगी खराब कर दी। और आप जो बता रहे थे, जो बोल रहे हो, वो तीसरा इंसिडेंट है जो आप मेरे को, जिसकी आपको वो दूसरा फर्स्ट था। और दूसरा मैंने देखा है, वो निहाल विहार है, पश्चिम बिहार के पास में निहाल विहार एक कॉलोनी है। अच्छा। वहाँ पे एक जिम के अंदर देखा है। तो मेरा एक फ्रेंड है, वो उसके घर के बगल में रहता है। हाँ। कह रहे भैया आवाज़ सुन करके किसी की रोने की छत पे गए। तो उनका घर ऐसे साथ में लगा हुआ है। अच्छा। तो क्योंकि एरिया है, तो उन्होंने बताया कि भैया जैसे छत पे गए ना, तो वापस नीचे नहीं आए। तो उनके घर के मतलब वरी हो गए, क्या बात है भाई, क्यों नहीं आया नीचे? छत पे जाके देखे, कुछ नहीं देखा तो वो बंदा नीचे, छत से नीचे गिरा हुआ था। ओ भाई साहब। उसको मैंने फोटो, जैसे कि आपने आप शेयर नहीं कर सकते, मैंने आपको सेंड की हुई है। वो वाली फोटो मैं शेयर कर सकता हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ऐसे पीछे नाखून से मारे, जैसे कोई घिसा हुआ, उसको ऐसे घिसा हुआ जमीन पे, ऐसे मट्टियाँ लग रही उसकी बैक पे। और बाकी जैसे उन्होंने मुझे फोटो भी नहीं लेने दी, क्योंकि उनके घर वालों ने मना कर दिया। वैसे मैं सोचा था कि मैं आपके लिए प्रूफ के तौर पर मैं ले आऊँ, और उनके घर वालों ने मना कर दिया, प्लीज़ वो भी थोड़ा डिस्टर्ब है, डिस्टर्ब ना हो जाए, इस वजह से आप रहने दो प्लीज़। उन्होंने रिक्वेस्ट की, इसलिए मैंने नहीं कर पाया। बहुत ही दर्दनाक ये चीज़ है, दूसरी बार देखी गई है। और तीसरी बार
पार्क ज्वालापुरी 4 नंबर एक एरिया है, वो वहाँ देखिए, वहाँ तो सिर्फ देखी गई है, किसी को हार्म नहीं पहुँचा है, वो जस्ट CCTV कैमरे में कैप्चर हुई है। अच्छा, तो वो इमेजेस आपके पास हैं जो एक से या 2 इमेज जो मैंने आपको भेजी है, मैं आपको भेज भी दूंगा। तो वो एक मेनली कंफर्म नहीं है कि 4 नंबर वाली कौन सी है और निहालवेर वाली कौन सी है, बट सेम है, वो जो मैं आपको चुड़ैल बता रहा हूँ वो सेम है। ओके, तो ये जो स्पिरिट है, आत्मा है, ये एक ही आत्मा जगह जगह घूम रही है। आई थिंक कुछ भी हो सकता है, जैसे कि कहते हैं ना आत्मा भटकती है, तो ऐसा कुछ हो सकता है कि आत्मा भटक रही है। तो गाइस ये कहानी बिल्कुल सच्ची है, क्योंकि मोहित भाई खुद वहाँ रहते हैं और उस एरिया में ये पूरा अभी इस वक्त बहुत चर्चा में है। हाँ, ये डर का माहौल है। हमारे घर वालों ने एक्जेक्टली क्या भी कहा है कि 8 बजे कुछ भी हो, चाहे नुकसान हो, काम में फायदा हो, कुछ भी हो, आप 8 बजे घर में चाहिए। हमें दोनों भाई, हम 2 भाई हैं। और एक्चुअली किस्मत का फिर देखो ऐसा कि जो मैं आपको मांस वाला था ना, यहाँ से मांस निकाला, वो इंसिडेंस हमारे काम वाले रोड जिससे हम रास्ता उसी पे ही हुआ है, और उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। इसलिए घर वालों ने कह दिया 8 बजे आप लोग घर में चाहिए। हाँ, तो ऑब्वियसली किसी के माँ बाप टेंस हो जाएंगे कि भाई बच्चों के साथ कुछ हादसा ना हो जाए, इसी वजह से। अब एक्चुअली क्या करे भाई, यही टाइम है काम का ग्रो करने का, थोड़ा टाइम मांगता ही है। खुद का बिजनेस है तो थोड़ा टाइम लगता ही है। अब क्या करे, फैमिली मानने को तैयार नहीं है, डर तो है ही। बिल्कुल, पूरे एरिया में इस चीज का डर का माहौल बना हुआ है। दूसरी बात है कि इन चीज़ों से लड़े कौन ना, कैसे आप कैसे लड़ सकते हैं? इस चीज़ों से नहीं लड़ा नहीं। इसका भी ऐसा है, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था, जो पीर बाबा का बताया था मैंने आपको, नरड़ के पीर बाबा का शुरू से बताया उसके बारे में। मैं आपको बताता हूँ। राजस्थान में एक जगह है नरड़, जो पिलानी के पास पड़ती है। वहाँ पे पीर बाबा की मजार है और हिंदू देवी देवता भी वहाँ साथ में एक ही जगह एक ही प्लेस पे पूजे जाते हैं। हिंदू देवी देवता और मुस्लिम देवी देवता वो एक ही जगह पूजे जाते हैं, जैसे जो पीर बाबा है। तो वहाँ कहते हैं, और मैंने देखा भी है, वहाँ पे क्या होता है ना, जैसे किसी कहते हैं ना, हम इंसान इसके अंदर उसकी आत्मा, इसके अंदर चुड़ैल आ गई, इसके अंदर भूतनी आ गई, तो वो चीज़ें पीर बाबा वहाँ पे उनमें से अलग निकालता है। आप वहाँ जाओगे तो देखोगे ऐसे ऐसे घूमते रहेंगे लोग चिल्लाते हुए, जिनके अंदर आत्माएं होती है, बुरी चीज़ें होती हैं, वो ऐसे घूमते रहेंगे कि या बाबा हमें माफ़ कर दे, बाबा छोड़ दे मुझे, मैं दोबारा नहीं करूंगी या करूंगा, कुछ भी वो ऐसे घूमते रहते हैं। बहुत तेजी से ऐसे भागते हुए रहेंगे, बस यू चक्कर लगाएंगे सीधा, अप डाउन ऐसे लगाते हैं। अगर आप जैसे कोई सडनली बीच में आ जाए तो किसी को कोई हार्म नहीं पहुंचाएंगे, ना कुछ कहेंगे, कुछ नहीं, यू रुकेंगे और घूम करके वापस चले जाएंगे, वापस वही रूटीन उनका। उनके बीच में आए, किसी को हार्म नहीं पहुंचाते। और वहाँ पे जैसे कि कोई ज़्यादा ही ढीठ शैतान होता है जो नहीं मान रहा होता है, तो कहते हैं कि बाबा वहाँ पे उनको चैनों में, जैसे कि उनके रिलेटिव ही, तो वो बंधन में बांध देते हैं उनको बाबा वहाँ से चैन लगा करके, ताकि वो उस चीज़ में बंधे रहे, बाबा के बंधन में बंधे रहे जब तक उनकी सज़ा होती है। वो जब तक उनकी सज़ा पूरी नहीं होती वो शरीर नहीं छोड़ देते, जब तक वो उसको आज़ाद नहीं करते बाबा, पीर बाबा। और वहाँ पे हम लोग आज से नहीं, हम लोग 25 साल से जा रहे हैं, हम लोग जाते हैं वहाँ पे, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग उस चीज़ में बहुत बिलीव करते हैं। ऐसा इंसिडेंस हुआ है कि मम्मी में ना माता की झलक आती थी। आपकी मम्मी में? हाँ, मम्मी। अच्छा। तो हमारे यहाँ जिस एरिया में पहले हम कॉलोनी में रहते थे, वहाँ पे किसी में ना, किसी बच्चे को उल्लू का मांस खिला कर किसी की आत्मा छोड़ी गई थी उसके अंदर। उल्लू का मांस खिला के? हाँ, उल्लू का मांस खिला करके भाई उसको उसके अंदर डाला गया आत्मा को। बच्ची, छोटी बच्ची थी? बच्चा था वो, आई थिंक मम्मी बताती है कि 14-15 साल का लड़का था। लड़का था वो। अच्छा। तो उसको मम्मी ने बताया कि इसको वहाँ पीर बाबा के ले जाओ, ये चीज़ उससे दूर हो जाएगी। अच्छा। तो उसको लेके गए, तो वो मेरी सिस्टर से कह रहा है किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा था। वहाँ जाने के बाद कोई चीज़ कितनी भी बेकार चीज़ हो, कितनी भी तगड़ी आत्मा हो, वहाँ किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती वो। अच्छा। वहाँ जाने के बाद वो बन जाएगी। तो वहाँ वो मम्मी से, मेरी बहन से कह रहा है, मेरी बड़ी बहन से कह रहा है कि पूजा इस काली पैंट वाले मेरे फादर को। तो क्या इस काली पैंट वालों के तो मैं अभी जान से मार दूं, मगर वो नीली साड़ी वाली यानी मेरी मम्मी, ये मेरे से ज़्यादा शक्तिशाली, ये मेरे को खा जाएगी। तो उस टाइम कहते हैं ना ऊपर वाले की मेहरबानी थी मम्मी पे। तो जैसे कि मम्मी को पीर बाबा ऐसे दिखते थे। अच्छा। ऐसे जैसे हम बात कर रहे हैं ऐसे मम्मी बात करते, तो लोगों के कईयों के भले भी हुए चीज़ों से। अच्छा। मैं इन चीज़ों में तभी पर्सनली बिलीव करता हूँ क्योंकि मेरी आंखों देखी हुई चीज़ें हैं। और भाई विपिन भाई, मैं आपको एक वहाँ का इंसिडेंस बताऊँ, मैं भी डर गया था। जब मैं छोटा था, आई थिंक मैं आऊँगा 12-1 साल का मैं भी था। तो हम लोग वहाँ गए, थोड़ा लेट हो गए पहुँचने में, थोड़ा व्हीकल ख़राब हो गया, पर्सनल व्हीकल से जाते थे हम लोग वहाँ से। तो वहाँ व्हीकल ख़राब हो गया, तो हम थोड़ा लेट हो गए, रात हो गई पहुँचने। तो वहाँ पे ना पहले ये होटल का सिस्टम तो अब चला है होटल का, तो पहले ऐसा कुछ सिस्टम था नहीं। वहाँ हम लोग गए,
हमने धर्मशाला में घूमे तो वहाँ हमें रूम्स नहीं मिले क्योंकि रूम सारे फुल थे, वहाँ पे 2 ही 3 धर्मशाला है, वहाँ रूम नहीं मिले। तो कोई चाय वाले के पास हमने चाय पी और उससे बोला भाई आप अपनी खाट यहीं छोड़ दो, सुबह हम आपको हैंड ओवर कर देंगे। तो वहाँ चोरी वोरी का ऐसा कोई डर नहीं होता। तो वहाँ से दूर एक अखाड़ा बना रखा, कितना दूर होगा, 100-200 मीटर होगा। अखाड़ा कैसा होता है? अगर एक अखाड़े जैसे कैसे मार्बल की फरस है, उसकी चारों तरफ ग्रिलिंग की हुई है। 2 रास्ते छोड़ रखे, बीच में से कट छोड़ रखे ताकि कोई आ जा सके। उस रात विपिन भाई बहुत जोर की बारिश हुई है, बहुत जोर की, मतलब बोले बहुत जोर की। उसके बाद वहाँ लोग आए हैं, उन्होंने वहाँ बिल्कुल एकदम पोछा लगा करके, झाड़ू लगा करके बिल्कुल सारा सब कुछ साफ किया, एकदम बिल्कुल नीट एंड क्लीन, एक कण का दाग नहीं। और मट्टी होती है वहाँ चारों तरफ, बारिश होने से वो भी बैठ चुकी है। सुबह अब हम लोग वहाँ खाट मिलते तो हम लोग सो जाते, हम लोग बच्चे थे। सुबह जब मैं उठ करके देखता हूँ तो विपिन भाई मेरी रूह कांप जाती है जब मैं उसके बारे में पूछता हूँ, जब मुझे पता चलता है। तो बता रहे थे कि यहाँ पे जो पीर बाबा होते हैं ना, जो बिल्कुल मतलब कि ज़्यादा शक्तिशाली शैतान है या आत्मा है, उससे बाबा लड़ाई करते हैं, कुश्ती करते हैं, उसको वहाँ पे हराते हैं। अच्छा, ऐसे नहीं कि जैसे इंसान लड़ रहे, नहीं, पर आत्माएं या हवाएं, जो हवा बोलते हैं चीज़ों को, हवा 2 चीज़ें लड़ रही है। सुबह उठ के देखा मैंने, वहाँ रेत ऐसे पड़ी पड़ी है और पैरों के निशान छपे पड़े। वो अब 12 साल का बच्चा किसी को बताएगा कि यहाँ पीर बाबा शैतानों से लड़ता है तो ऑब्वियसली बातें डरेगा ही, वो थोड़ा डर तो लगता ही है। मैं डर गया, अब मैं कुछ नहीं बोला। अच्छा ऐसी चीज़ भी होती है? तो उन्होंने कहा हाँ, यहाँ पे हर शायद आई थिंक सोमवार या बाद में एक मतलब वीक में 2 बार लगती है वो अखाड़ा। 2 बार लगता है, 2 बार वहाँ नीट एंड क्लीन सफाई होती है। वहाँ पीर बाबा शैतानों को लड़ता है, जितने जो सिद्धि जो ज़्यादा होते हैं, हाँ, जो ज़्यादा शक्तिशाली, जो नहीं मानते, जैसे कि अगर अच्छी चीज़ है तो बुरी चीज़ भी उतनी शक्तिशाली होती है, तो वो चीज़ें शक्तिशाली होती है, उनसे बाबा वहाँ लड़ते हैं। और वहाँ का मैं आपको एक चमत्कार और बताऊँ, वहाँ पे ना बीच में जैसे कि बाबा की मजार का जो मस्जिद बनी हुई है, उसके बीच में ना एक मट्टी का सा स्पेस है, मतलब एक गहरा सा गड्ढा सा, उसके अंदर मट्टी है। तो वहाँ पे लोग जाते हैं, मट्टी लेते हैं, अपने शरीर पे ऐसे लगाते हैं जैसे कि शावर जेल लगा रहे हो, ऐसे लगाते हैं। तो मैंने पूछा पापा से, पापा ये मट्टी में क्यों खेल रहे हैं, इतने बड़े बड़े होकर मट्टी में खेल रहे हैं? तो वहाँ शैतान भी जो होता है ना, उस मट्टी को लगा करके अपने आप को आज़ाद करवाता है, वो जो उसके जिसके अंदर बोलता है हे बाबा माफ़ कर दे, गलती हो गई मुझसे, अब छोड़ दूंगा मैं इसका शरीर, मुझे माफ़ कर दे, मुझे बंधन से मुक्त कर दे, मुझे मुक्ति दिला दे, मैं तो इसको खा जाऊंगा। मतलब वहाँ तरह तरह की चीज़ होती है, जैसे किसी के चर्म रोग होता है, स्किन प्रॉब्लम, वो भी उस मिट्टी से दूर होती है। मैंने अपनी आंखों देखा है, मेरा लाइव देखा हुआ ये सब कुछ, और हम लोग जाते रहते हैं वहाँ। अगर जैसे कभी मौका लगा तो आप और हम चलते हैं। अरे बिल्कुल, तो आप वहाँ कवर करना, आपकी जो यूट्यूब फैमिली है उसके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। अच्छी बात है अगर जैसे कि किसी की हेल्प हो जाए तो। हाँ, मेरे को ना कई बार ऐसे कमेंट भी आए हैं, जो लोग परेशान है, जो दुखी है ना इन चीज़ों से, वो बताते हैं कि यार हमें पता दे दो बाबा, अगर किसी आप लोग ऐसे कमेंट आते रहते हैं। देखो किसी साधु तांत्रिक उनके पास जाने से अच्छा है ना, आप जो चीज़ रियल है उसके पास जाओ, क्योंकि साधु तांत्रिक तो शायद पैसों के लिए आपको फ्रॉड भी करते हैं, वहाँ आपसे कोई पैसे लेने वाला नहीं है ना, आपको कुछ, एक आपका जाने आने का जो आपका एक्सपेंस होगा वो लगेगा। पिलानी के पास नरड़ करके एक जगह है, आप गूगल पे भी देखो, नरड़ पीर है, वहाँ डालोगे आप, वो जगह मिल जाएगी आपको, वहाँ जाओ। वहाँ पे एक नरड़ वाले पीर बाबा है, चिल्ले वाले बाबा है, धुनी वाले बाबा है। अच्छा, ये 3 बाबा है। धुनी वाले बाबा के वहाँ तो हमारे हिंदू देवी देवता भी साथ में मंदिर है, साथ में ही है। वहाँ पे पूजा करके हिंदू देवी देवताओं की भी हमें पूजा करनी पड़ती है, ऐसा है। और वहाँ के तो बहुत चमत्कार है, ऐसे मैंने जो रियलाइज़ किए, बहुत सारी चीज़ें ऐसे मैंने देखी है। मेरे ताऊ जी हैं, वो हम लोग पहले देवली रहते थे। अच्छा, तो मैं तो हुआ भी नहीं था उस टाइम की बात है, फैमिली में बताते हैं कि ताऊ जी ना फेरी करते थे पहले हमारे घर के, फ्लावर की फेरी करते थे, तो फ्लावर लेके आ रहे थे ताऊ जी। तो कोई बुढ़िया ओल्ड एजेड लेडी, उनको रास्ते में उन्होंने बोला बेटा मेरे को थोड़ा आगे छोड़ देगा तेरी साइकिल पे, तो ताऊ जी बोले बैठ जाओ। तो वो लेडीज बुढ़िया अपने पैर ऐसे जमीन में रोक रही है कि वो साइकिल रोके। ताऊ जी को लगा, ताऊ जी फोर्स लगाए कि साइकिल पे, तो ताऊ जी देखे यार साइकिल जाम कैसे हो रही है, टाइट कैसे चल रही है। तो उन्होंने देखा तो उसके पैर ऐसे मुड़े हुए, पीछे पैर मुड़े हुए। ताऊ जी, अब पुराना आदमी थोड़ा दिमागदार होता है, हिम्मत थी उनमें थोड़ी, शरीर उनका बहुत भारी शरीर था। उन्होंने क्या करा, थोड़ी साइकिल स्पीड से खींची और थोड़ा धीरे करके धीरे करी, फिर आगे जा करके थोड़ा, फिर उन्होंने साइकिल छोड़ो और एकदम से भग गए। उन्होंने सिर्फ इतनी सी आवाज़ सुनी पीछे से कि अरे ये तो भग गया। उन्होंने उस लेडीज ने, उसने आत्मा ने, डायन ने इधर अरे ये तो भग गया। अच्छा, सिर्फ इतना आवाज़ सुनी उन्होंने कि ये तो भग गया। और वो घर पे आके बीमार पड़ के बुखार हो गया उनको बहुत ज़ोर से, वो हफ्ते भर बीमार रहे। भाई ये कहानियाँ मैंने, हाँ ये कहानियाँ गांव में होती थी, गांव में होती है, बहुत होती थी। जैसे कि राजस्थान में भी जगह है ना जिंदोली, आपने सुना होगा उसके बारे में? मैंने नहीं सुना। जिंदोली, उस जगह का नाम ही जिंदो पे पड़ा, वहाँ जिंद है।
हम लोग बारात में जा रहे थे एक बार। तो रास्ते में रात को ही बारात से फिर तो वापस रिटर्न दिल्ली के लिए रात को आते। तो एक आदमी हवा में, एक पीपल के पेड़ के नीचे हवा में मखाने उड़ा रहा था। तो उस गांव का कोई बड़ा बूढ़ा था। अरे हमने कहा ये बावड़ा क्या कर रहा है, ये पेड़ के नीचे एक मखान उड़ा रहा है। तो एक अंकल, अरे देखो मत उसकी तरफ, वो जिंदों को खाना खिला रहा है। अच्छा। तो डर लगता है भाई इन चीज़ों से। ये मैंने भी एक कहानी सुनी थी। चांदनी चौक में कोई जगह है, मिठाई वाला है कोई बंदा, जो सिर्फ जिन्नों के लिए मिठाई बनाता है। हाँ, मैंने भी सुनी है ये। वो मतलब बना के रख देता है और जिन आते हैं रात को और पैसे रख जाते हैं, मिठाई ले जाते हैं। हाँ, और ये मंगोलपुरी में भी आपने सुना होगा, ये वाला सेम इंसिडेंस है। मंगोलपुरी की ये कहानी है भाई। तो एक मिठाई वाला था, बहुत ही गरीब आदमी था। तो मम्मी ने बताया था मेरे को, कल ही बताया था मम्मी ने ये बातें मुझे, कि उसके पास है ना कोई मिठाई जल्दी से लेता नहीं था, क्योंकि उसके बगल में कोई था फेमस स्वीट वाला था, बीकानेर। बीकानेर स्वीट्स है, ओबियसली बात है यार, एक लोकल है एक ओरिजिनल, तो सब प्रेफर करते हैं ब्रांड को। तो उसका काम नहीं चलता था, परेशान था। तो उसके पास एक दिन एक लेडीज आती है रात के टाइम। वो थोड़ा लेट हो जाता है, क्योंकि ओबियसली बात है, उम्मीद में रहता है जिसका काम नहीं चलता कि यार शायद अब कोई आ जाए। बिल्कुल। तो थोड़ा रात को लेट तक बैठा रहता था। तो उसके पास एक लेडीज आई, कह रही रोज आऊंगी, तेरा सारा सामान रोज मैं खरीदूंगी जितना तू बनाएगा। मगर ये बात तेरे और मेरे बीच नहीं, किसी तीसरे को पता चला तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। तो बोला तू आ तो सही रोज। मैं तो तैयार हूँ, तू आ तो सही। अब परेशान आदमी बेचारा, काम नहीं हो रहा, तू आ तो सही। कह रही रोज आऊंगी। कह रही ठीक है, मैं रोज मिलूंगा तेरे को। वो रोज मिठाइयाँ बनाता, अच्छा पैसा हो गया, खूब पैसा इकट्ठा कर लिया, खूब कमा लिया। मंगोलपुरी का ही किस्सा ही। अच्छा। अपने दिल्ली मंगोलपुरी का ही जानता हूँ। तो इन्होंने रोज बनाया। तो उनकी वाइफ, ये रोज रात को जाता है। अच्छा। दिन में वो जाए क्यों? अच्छा, दिन में उसमें लगाना बंद कर दे दुकान। दिन में उसके बिके ही नहीं, तो वो दिन में जाके क्या करेगा? दिन में वो सोचा मैं और बनाऊंगा। वो रात को जाता और अच्छी इनकम हो रही है। क्या तो हमारे ऐसा था, हमारा सामान नहीं बिक रहा था और अब बिक रहा तो रुक नहीं रहा है। क्या बात है? उसने अपने आदमी से पूछा, उसने नहीं बताया। उसने कई बार लेडीज ने परेशान कर दिया। ऐसा ना आदमी सोचता यार मैं अपनी धर्मपत्नी से तो शेयर करूँ ही करूँ। तो उसने उससे शेयर किया, उसने उसको बताया ऐसे एक लेडीज आती है मेरे पास, वो ले जाती है। अगले दिन वो दुकान पे गया और वो जिंदा नहीं आया। उस चीज़ ने उसको वहीं डेड कर दिया। ओ भाई साहब, वो वैसे जैसे उसको कोई जख्म नहीं, उसके कोई नहीं, वो वहाँ पे दुकान पे मरा हुआ नहीं मिला। अबे यार। और फिर तो वही रेगुलर उसकी दुकान कौन चलाता फिर? अब उसकी दुकान का तो पता नहीं है ना, मैंने ऐसा कोई क्वेश्चन किया था मम्मी से। तो ओबियसली बात है उसकी लेडीज ही चला दी होंगी, तो वो तो खत्म हो गया ऑन द स्पॉट। क्योंकि ये कहानी भी जब पता चली, क्योंकि उसकी लेडीज को उसने बता दिया कि किसी को बताइए मत। उसने मेरे से बोला था कि अपन दोनों के बीच में जिन तेरे को तो बता दिया, उसने ऐसे करके बताया। मैंने ये चीज़ है कि जो जिन आत्माएं, जो ये वचन के बहुत बंधे हुए होते हैं कि भाई अगर आपने वचन तोड़ दिया तो वो एक्शन होगा ही होगा। ये लोग एक्चुअली क्या होता है ना, जैसे कि हम किसी से जैसे तांत्रिक के थ्रू जाके अच्छी चीजें हमारे लेकर आते हैं, तो वो तांत्रिक जिस चीजों से काम करवाता है, वो चीजें आपसे कुछ ना कुछ चीज लेंगी। जैसे आपसे कोई बलि लेंगी, किसी चीज का कुछ लेंगी। एक इंसिडेंस ऐसे और है कि मतलब जैसे उसने उस चीज से काम करवाया, उसने कहा मैं तेरा 1 यूनिट खून लूंगी 6 महीने में। 1 यूनिट? हाँ, 1 यूनिट खून लूंगी मैं तेरा, मतलब कि बलि लूंगी, तेरा रक्त लूंगी। तो वो यूनिट कहने में आ गया हमारी, जैसे कि साइंस की भाषा में यूनिट आ गया। तो उसने कहा मैं तेरा ब्लड लूंगी। तो उसने कहा ठीक है। बहुत गरीब सरदार था। कह रहा बोल मांग क्या मांगता है? कह रहे मेरे जैसे पहले दिन थे ना वैसे था। कह रहा वैसे 3 गुना बड़े दिन आएंगे तेरे। रोज रोज सब उसने, सरदार ने सब चीज़ खरीद ली, वापस खरीद ली। उसने कहा ला भाई, उसे मना कर दिया, कौन है तू, चल 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 चल। तो जिस तांत्रिक के थ्रू आई थी, उसने बोला भाई वो तो मुझे मना कर रहा है इस चीज़ के लिए। तो सरदार से बोलता, कह रहा दे भाई, नहीं तेरा अच्छा नहीं होगा। अरे तू जाना, तेरे को 2 मिनट में खरीद लूँगा। पैसा बोल कितना चाहिए तेरे को? अच्छा। उसमें अकड़, पैसा होता है आदमी के अंदर अकड़ आ जाती है। तो उसने कहा अच्छा भाई ऐसी बात। उसने कहा भाई मेरे से तो नहीं मान रहा। कह रहा मैं मना लूँ? कह रहा तू मना ले। सरदार जी का एक्सीडेंट ऐसा हुआ, बिल्कुल सरदार जी की बॉडी एकदम क्रश हो गई 2 कार के बीच, 2 ट्रकों के बीच, ऐसे बिल्कुल सरदार जी पीस गए। ऐसे इंसिडेंट्स थे। ये मेरे बड़े भाई का देखा हुआ, आंखों देखा। भाई वही कि जो प्रॉमिस है वो तो प्रॉमिस है, उनको करना ही पड़ेगा। देना है तो देना पड़ेगा। अगर आपने उन्हें प्रॉमिस कर दिया अपने अच्छा कराने के लिए, क्योंकि परेशान आदमी होता है हाँ कर ही देता है। मैं आप जैसे मैं परेशान हूँ, आप बोलोगे मोहित तेरे को रोज आके यहाँ पे काम करना है, मैं वहाँ विपिन भाई कर दूंगा। परेशान आदमी हाँ कर देगा, परेशान आदमी कर देगा। जो जिसको सोचा मैं वैसे ही मर रहा हूँ, इससे अच्छा इससे मर जाऊंगा, कम से कम अच्छे दिन तो देखूंगा। और कई तो ऐसा होता है जैसे छोटी मोटी चीज़ों में मिठाई का भोग मान जाते हैं, बकरे का, मुर्गे का, इनके भोग से मान जाते हैं। भोग होता है ये उनका। बिल्कुल। तो ये चीज़ें बहुत होती है, वाकई में होती है। पहले मैं भी नहीं मानता था, मगर अब मानता हूँ। हाँ, मैं शुरू से, मैंने कब मानना स्टार्ट किया था, पहले तो मेरे को ऐसे ही लगता था कि हाँ, हवा में होती है ये बातें होती होंगी। मैं एक दिन दुकान से सामान ले रहा था,
मैं वसंत गांव में रहता था। आपके साथ भी इंसिडेंस हुआ है? इंसिडेंट नहीं हुआ, मैंने बस ऐसे सुना। तो ना मैं दुकान से सामान ले रहा था, तो ना एक ऐसी टूटी फूटी सी थोड़ी बिल्डिंग थी। हाँ। और ना ऊपर लोग उसमें किराए पे रहते थे। तो क्या हुआ कि ना मैं सामान ले रहा हूँ, मेरे को आवाज़ें आ रही है। ठीक है, आवाज़ कैसी कि जैसे 4-5 लोग हैं ग्रुप बना के बैठे हुए हैं। ठीक है, और वो क्या बोलते हैं, पूछताछ कर रहे हैं किससे। बस ओनली आवाज़ आ रही है, वहाँ है नहीं कोई? नहीं है, बंदे हैं, बट छत से मैं देख नहीं पा रहा था ना कि छत पे ऊपर से आवाज़ आ रही है, कुछ बंदे कुछ ना कुछ कर रहे हैं। वो ऐसे होता है ना, नाम क्या है तेरा, कहाँ से आया है, अच्छा, किसने जोड़ा, किसने भेजा, ये सब चल रहा था। तो मैं तांत्रिक क्रिया कह सकते हैं उसको। हाँ, ऐसे कह सकते हैं कुछ। तो जो क्या बोलते हैं, भगत होते हैं कुछ, भगत कहते हैं उनको, हमारे राजस्थान साइड ज़्यादा होते हैं ये चीज़ें। तो मैं क्या बोलते हैं, हैरान हो गया क्या, मतलब मुझे लगा कोई चोर और पकड़ लिया इन लोगों ने। कहाँ से आया, क्या नाम है, ये पूछ रहे होंगे। तो जब मैं ऊपर गया, मतलब होता है ना, बच्चे होते क्यूरियोसिटी होती है थोड़ी सी कि क्या हो रहा है भाई, किसको पकड़ लिया। थोड़ा ऊपर गया हूँ तो 4-5 ऐसे लोग बैठे हुए हैं, आदमी लोग। ठीक है, एक बंदा वहाँ पे पूरी तरह भाई सर हिला रहा है एकदम, मतलब वो उसके अंदर कुछ है। हाँ, उसके अंदर कुछ है, उसके अंदर कोई आत्मा आ गई होगी या कोई देवता आ गया होगा, है ना। तो वो उससे भाई बातचीत कर रहे, उससे पूछ रहे भाई। जो मेरी फटी भाई, मैंने बोला भाई क्या चीज़, तो लगता है ये चीज़। मैं कह रहा भाई, और सीढ़ियों से ऊपर मतलब इतना ही था कि मेरे सिर्फ आँख ऊपर करी थी मैंने, इतना तक देखा मैंने। और उसके बाद भाई मेरी सिट्टी पुटी, मेरे हाथ में सामान लग रहा था भाई। मैं कहता भाई भागो यहाँ से भाई, डर तो लगता है, यहाँ तो कुछ तगड़ी बातचीत हो रही है। फिर उसके बाद ये चीज़ें नॉर्मल हो गई। फिर जब मतलब बड़ा हुआ धीरे धीरे, तो समझ आने लग गया कि भाई ये ऐसी चीज़ें होती हैं, आत्मा होती हैं, देवी देवता होते हैं, भगवान होते हैं। यार हम जैसे दिवाली आ रही, हम लक्ष्मी माता को पूछते हैं, तो जब हम लक्ष्मी है, हाँ, तो कहीं ना कहीं अलक्ष्मी भी है। बिल्कुल, ये चीज़ें हैं। हाँ, ये चीज़ें होती हैं। मैंने ये चीज़ें रियलाइज़ भी की, और मैंने जैसे कि थोड़ा बड़े बूढ़ों से पूछा भी है, तो वो कहते हैं कि जिनकी नई मुक्ति होती है, जो अकाल मृत्यु मरता है, अकाल मृत्यु मीन्स रोड एक्सीडेंट, इनमें जो मरते हैं उनके साथ ये होना जायज़ है, उनके साथ होता ही होता है। और जैसे होता ही है कि भाई उनको कोई ना कुछ उनकी इच्छा पूर्ति रह जाती है ना, कि भाई ये इच्छा मेरी रह गई। हाँ, अब जैसे कितनी सारी वो जो होता है ना कि कुंवारी आत्माएं मरती हैं, तो वो किसी न किसी शादी के लिए होती है, शादी के लिए होती है कि भाई किसी के पीछे लग जाती है, बोलती मैं शादी करना चाहती हूँ। मैंने भी किसी से सुनी थी, उसने भी कहीं देखा था, तो उसने बताया था कि कोई आर्टिस्ट था, मिट्टी के पुतले बनाता था। अच्छा। तो उसने किसी लड़की का पुतला बनाया था। अच्छा। तो उसके अंदर वो जहाँ से मिट्टी ली थी ना, जिस जगह से, वहाँ किसी की डेड बॉडी थी लड़की की, और वो लड़की शादी की इच्छुक थी, मुस्लिम लड़की थी। अच्छा। शादी की इच्छुक थी, जिसने मूर्ति बनाई वो उसी को अट्रैक्ट कर लिया उसने जान आ गई मूर्ति में, मिट्टी की मूर्ति में। वो शादी करने जाते हैं, घर वाले बीच में आ गए, उनकी मदर को मार दिया, बट उनके फादर ने भाग के तांत्रिक बुलाया बाद में कोई, या बाबा बुलाया, तो उन्होंने हॉकी बेस के ऊपर कोई तंत्र मंत्र करके मारा, और उस मूर्ति की गर्दन पे हिट करने के लिए कहा कि इसकी गर्दन पे जितनी जोर होकर मारना है ताकि इसकी गर्दन अलग हो जाए, ये खत्म हो जाएगी। अच्छा। उसके फादर ने मारा, जब चल के वो लड़का बचा, मगर उनकी मदर मर चुकी थी। देखे मैंने भाई, कुछ जो रूहें, कुछ स्पिरिट इतनी पावरफुल होती है ना, भाई वो लेके चली जाती हैं। बिल्कुल भाई, है ना, ये चीज़ें होती हैं। क्योंकि कईयों की इच्छा होती है कि जैसे कि देखा है कि यार इसने पैसे के लिए उसको मार दिया, उसके मन में रह गया मैं तो इसको मार के जाऊँगा। हाँ, बिल्कुल, मैं मार के ही जाऊँगा उसको। तो वो कुछ भी ना कुछ करेगा, कैसे भी करेगा, चाहे साल भर बाद आए, 2 साल बाद, चाहे 50 साल बाद आए, वो आएगा, उसको मार के जाएगा। बिल्कुल भाई, ये चीज़ें होती है। ये काफ़ी अच्छा डिस्कशन हो गया तो यार इन चीज़ों के बारे में। मैं एक्चुअली क्या है ना, मन में ही रखता हूँ, जैसे बस आपके पास आ गया तो शेयर कर लिया, और थोड़ी ऐसे मैं भी डरता हूँ इन चीज़ों से, मैं बहुत डरता हूँ भाई, मैं बहुत डरता हूँ। मैंने जब पहला पॉडकास्ट ये किया था ना, तो शुरू ही कहानी जिन से हुई थी भाई, ठीक है, ये चीज़ें बहुत खतरनाक होती है। और ये कहानी ऐसी कहानी, उस बंदे की कहानी थी कि वो बता रहा था कि जो मेरा एक दोस्त था, उसके 7 जिन रहता था, साथ में रहता था, और ना धीरे धीरे वो उस पर हावी हो गया था, उससे ना काम कराता था उल्टे। जैसे कि पहले तो वो उसने उसको अट्रैक्ट किया ये बता के कि कौन तेरे बारे में क्या बोल रहा है। अब जैसे मैं हूँ, हाँ, मेरे साथ कोई रहता है, बट मुझे पता नहीं है, मेरे को आवाज़ आ रही है पीछे से, मेरे इतना पीछे से, मैं मुड़ के देखूँगा तो कुछ नहीं है, लेकिन आवाज़ आ रही है यहाँ से कि भाई विपिन, मोहित ना तेरे बारे में ऐसे बात करता है, देख ले क्या वो उसको चीज़ें बता रहा है। अब मैं तेरे पास आऊँ कि मोहित भाई तू मेरे बारे में ऐसे बोल रहा था, और मोहित को तो हैरान हो जाएगा, भाई तुझे कैसे पता, यार तुझे कैसे पता, मैंने तो मुझसे बात की थी। हाँ, तो जिन ये काम करता था पहले, उसके ना सारे मतलब जो भी उसके खिलाफ थे सबको बताता था भाई ये तेरे खिलाफ है, इससे बात मत कर, ये तेरे ये खिलाफ है, ये तेरा बुरा चाहता है, इससे दूर रहे। तो वो बंदा इंप्रेस हो गया कि यार तू तो मेरी मदद कर रहा है।
अब क्या हुआ, धीरे धीरे वो जिन्ना उसको बोलने लग गया कि ये तेरे खिलाफ है, इसको मार दे, मैं देख लूंगा। वो हॉरर एक्टिविटी करवाना चालू करने लगा। वो बोलता था कि मैं देख लूंगा, तू मार दे, कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा जो भी होगा। और सच में उस बंदे में इतनी ताकत थी कि वो मार सकता था किसी बंदे को, इतनी ताकत उसमें आ गई। क्या था ना, उसके साथ था ना जिन, हाँ, वो उसको सपोर्ट करेगा। हाँ एग्जैक्टली। तो ये समझ लो कि अगर इस बंदे ने ऐसे किसी को धक्का भी दे दिया तो दूर जाकर गिरते थे बंदे। और उसके अंदर ऐसा हो गया था कि वो खुद बोलता था कि भाई मैं ना कितने भी ताकतवर इंसान को मार दूंगा, खुद बोलता था अंदर से कि अबे ये इसको तो मार दूंगा ऐसे। वो खुद बोलता था या वो जिन बुलवाता था? वही वो बुलवाता था, वो जिन बुलवाता। हाँ, तो बोलता था वो, क्योंकि जिन किसको दिखाई दे रहा है भाई, उसको पता था सिर्फ उसी को दिख रहा। हाँ, तो उसने अपने बेस्ट फ्रेंड को बताया ये बात, बस जो मेरे पॉडकास्ट पे आया था, जो उनको उनके हाँ, तो उसका बेस्ट फ्रेंड था, तो बेस्ट फ्रेंड तो बता देता उसमें कि भाई मेरे साथ ना ऐसा जिन रहा था, भाई ऐसे से बात करता है। तो मेरे दोस्त की फटती थी, क्योंकि वो ना उससे बात है, वो फोन पे उससे बात कर रहा रात के 1:30 3 बजे। तो ऐसा हुआ था, उसका सॉल्यूशन ये था कि किसी बाबा ने उसको ताबीज़ बांधा, उस ताबीज़ के चलते वो उसके पास नहीं आता था जिन। बट जैसे उसने ताबीज़ हटाया तो वो दिखता था, बिल्कुल ऐसा होता था। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा चलती हैं, करती हैं कहीं ना कहीं। देखो ना, थोड़ा अभी भी मन में ऐसा हो रहा है। मैं पहले बचपन में एक टीवी शो आता था, हॉरर शो आता था, तो उसको घर वाले देखते थे। अच्छा, उस टाइम फैमिली में एक ही टीवी हुआ करता था। तो क्या करता, मैं डर लगता था यार, डर लगता, मगर मन देखना है, ऐसे ब्लैंकेट इतना रख करके ऐसे देखता था कि यार क्या हो रहा है। आवाज जो साउंड उनके जो आते हैं ना, वो साउंड थोड़े डाउन नहीं होते, ऐसे करके देखता था क्या हो रहा है। फिर डर लगता है, ऐसे मुंह ढक लेता था, अरे यार डर होता था भाई। मेरा बचपन में यही हाल था कि मैं पहले इन चीज़ों से बहुत डरता था। अब जब चीज़ें समझ आ जाती है तो आपका डर थोड़ा कम हो जाता है। एक्चुअली ऐसा भी नहीं है कि आप डर लो किसी से, बट हाँ कि समझ आती चीज़ें कि अच्छा, मैच्योर हो जाता है। एग्जैक्टली, मैच्योरिटी आ जाती है कि भाई हाँ सच में ये चीज़ें होती हैं और शायद मैंने किसी को परेशान किया हुआ इसलिए कोई मुझे कर रहा है, तो इसलिए मैं दूर रहूँगा तो भी दूर रहेंगे। यार हम किसी का कुछ बुरा नहीं करेंगे, हम किसी का कुछ छेड़ेंगे नहीं किसी चीज़ को। अब जैसे कोई डोमेस्टिक डॉगी का एग्जांपल लेते हैं, उसको हम जब तक छेड़ेंगे नहीं, वो हमें बाइट क्यों करेगा? नहीं करेगा भाई, बिल्कुल। ये चीज़ें होती है तो आप उनसे दूर होके चलो ना। यहाँ तक कि जब सड़क से वो कबाड़ी वाले भी गुजरते हैं ना, जो कूड़ा हाथ में लेगा, उनको भी कुत्ते काटते नहीं, सिर्फ भौंकते। क्यों? क्योंकि वो उनको परेशान नहीं करता, वो सीधा अपने आता है, अपना उठाता है, निकल जाता है। कुत्ते भौंकते रह जाते हैं बस। अगर वो मारने लग जाए तो भाई वो भी काटेंगे। अगर आप उन चीज़ों को छेड़ो, जैसे ये ऐसा ही इन आत्मा प्रेतों के साथ होता है कि आप इनके एरिया में जाओगे या इनको छेड़ोगे या इनके अकॉर्डिंग कुछ करोगे, तो ऑब्वियसली बात है ये लोग, आपने कहीं पे इनको भी वे चाहिए आने के लिए। आपने कहीं टॉयलेट कर दिया जहाँ पे किसी की जगह हो, मजार। हाँ, मेरी मम्मी ने बताया, कहीं से उलांग दिया, कहीं पैर लगा दिया, तो फिर मेरी मम्मी ने भी बताया ये चीज़ें कि ये देखो, अब आपने ऐसी बात छेड़ दी ना, तो कहते हैं जैसे आप बात शुरू कर रहे हो ना, वैसे वैसे मम्मी से सुनी कहानियाँ निकलती हुई जा रही है। मम्मी ने बताया था कि कई एक जगह कई लड़के ने मतलब टॉयलेट, उसकी कई मतलब काफ़ी नीचे मजार थे, किसी पीर की मजार थी, उसने वहाँ टॉयलेट कर दिया, वो लकवा हो गया, उसको पैरालाइज हो गया। उसको काफ़ी दिखाया, उसके घर वाले काफ़ी अच्छे पैसे थे, उसका कोई इलाज नहीं हुआ। फिर किसी बाबा आया कोई बाहर मांगने, तो उसकी माँ ने बोला बाबा हम पहले ही परेशान है, जाओ आप। तो बोला मुझे पता है तो क्यों परेशान है, तेरे बेटे ने पीर साहब पे पेशाब किया हुआ है। अच्छा। वो तो मरेगा। अरे भाई साहब। तो वो बोली बाबा, अम्मा है, तो उसने वो पैर पकड़ने लगी, बाबा उसका इलाज बताओ। फिर उन्होंने उपाय बताया, इलाज बताया, माफ़ी मांगी, इस चीज़ हुआ। तो बताती मम्मी कहती है, मेरी पर्सनली कहती है कि आप जैसे कहीं अनजान जगह जंगल वंगल में अगर टॉयलेट करते हो तो 3 बार क्लैप करो। अच्छा। तो वो इससे क्या होता है ना कि उस चीज़ को हम बोल रहे हैं कि भाई मैं यहाँ ऐसा करने वाला हूँ, अगर तू ऐसे है आसपास कहीं है तो साइड सरक जा। अच्छा। उनको हम लोग आगाह कर रहे हैं कि मेरी गलती नहीं है, बाद में वार्निंग दे दी हमने। अच्छा। कि चीज़ें अगर आप हो चीज़ें तो मैं ऐसा मलमूत्र ऐसा हम कुछ करेंगे, टॉयलेट वॉयलेट करेंगे तो आप साइड हो जाओ। अच्छा। तो अब जैसे हम लोग कहीं जाते हैं, हम पीर बाबा के वहाँ भी जाते हैं, तो वहाँ जगह जगह मजा रहे हैं, तो हम कहीं टॉयलेट करते हैं, वहाँ पक्के टॉयलेट नहीं है, कहीं टॉयलेट करते हैं तो हम भी ऐसे 3 बार क्लैप करेंगे, फिर वहाँ टॉयलेट करेंगे। ओके। तो भाई जो सारे किस्से हैं मैंने आपको बताए, ये मेरे कुछ सुने हुए हैं, बट ऐसा ही सारे फैक्ट हैं, सारे रियल है, क्योंकि ये वो हैं जो हमने देखे हैं या मेरे घर को ने देखे हैं सारी चीज़ें। ओके ओके ओके। तो भाई मोहित भाई थैंक यू सो मच यार फॉर कमिंग भाई, बहुत मज़ा आया, बहुत सारे राज तुमने खोले, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी भाई। मेरा तो आपने बोला और मैं ना ऐसा हो ही नहीं सकता यार, बल्कि कॉलेज के बाद मुझे आज मिलना हुआ आपसे। हाँ हाँ हाँ।